दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं टॉप 3 बैंक जहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। और ये टॉप 3 बैंक है HDFC बैंक, SBI और बैंक ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं आप 5 साल के लिए तो आपको EMI कितना देना होगा, और साथ में हम देखेंगे कि टोटल इंटरेस्ट आपको कितना लगेगा इन तीनों बैंक में अगर किसी एक बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो कंपेयर भी करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बैंक देखिए है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक से अगर अभी प्रेजेंट टाइम में 5 लाख रुपए का लोन अगर आप लेते हैं तो अभी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा 10.85%, और ये शुरुआती इंटरेस्ट है। आपका सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा तभी ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसके बाद अगर मंथली EMI देखते हैं तो 10,833 रुपये आपका मंथली EMI आएगा। टोटल जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे 1,50,030 रुपये टोटल आप इंटरेस्ट पे करेंगे, और टोटल जो अमाउंट आपका हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो 5 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और इंटरेस्ट आपका हो गया 1,50,030 रुपये। टोटल जो अमाउंट आपका बनेगा 6,50,030 रुपया बनेगा। ये है HDFC बैंक का। इसके बाद हम आते हैं SBI में। तो SBI में अभी इंटरेस्ट 11.15% है, और यहाँ पर मंथली EMI आपका बनेगा 10,908 रुपये। ये पूरे 5 साल तक आप पे करेंगे, 60 महीना तक पे करेंगे। इसमें जो आपको इंटरेस्ट देना होगा 1,54,519 रुपया, यानी 520 रुपये आप रख सकते हैं, और टोटल जो अमाउंट आपका होगा 6,54,519 रुपये 12 पैसा। तो आप इसको 5,54,520 रुपये मान सकते हैं। इसके बाद आता है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया में अभी इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 11.5%, और यहाँ पर मंथली EMI आपका निकल करके आएगा 10,996 रुपये, यानी आप मान सकते हैं कि 11,000 का आपको EMI यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस बैंक में आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा 1,59,778 रुपये, और टोटल जो अमाउंट आपका बनेगा, टोटल जो आप पेमेंट करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो 6,59,778 रुपये आप पे करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कंपेयर करके तीनों बैंक का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर मंथली EMI आपको दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कि टोटल इंटरेस्ट आप कितना पे करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एज सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एज आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 60 साल होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन लोन को ले सकते हैं। तो सैलरीड पर्सन ले सकते हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो इस लोन को ले सकते हैं। इसके बाद मंथली जो मिनिमम इनकम है 25,000 रुपये है पर मंथ, और ये तीनों बैंक का अलग अलग है। जिस समय आप लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको वहाँ पर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर 25,000 रुपये मिनिमम पर मंथ इनकम होना चाहिए। अब देखिए सिविल स्कोर है जिसे हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। तो 700 के प्लस में होना चाहिए। इससे अगर प्लस में रहेगा तभी आप लोन के लिए एलिजिबल रहेंगे, तभी आपको लोन दिया जाएगा। इसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं एटलीस्ट यानी कम से कम 2 साल सैलरीड पर्सन के लिए होना चाहिए, लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए अगर 1 साल भी कंप्लीट रहता है तो उन्हें लोन दे दिया जाता है। उसके बाद है 3 साल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी आप सेल्फ कुछ काम करते हैं तो आपके बिजनेस का 3 साल होना चाहिए तभी आपको लोन दिया जाएगा। इसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID जैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद इनकम प्रूफ के लिए आपके पास सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट ID या ऑफर लेटर जो भी है ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके बाद बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। तो इतना डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों बैंक का यहाँ पर आपको मंथली EMI वगैरह भी दिख जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों बैंक में से किस बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।